हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। साथ ही आप हमारी एक खास रिपोर्ट इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मीना कुमारी की। जी हाँ, मीना कुमारी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। जी हाँ, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की जिसमें वो एक दुखियारी औरत के रोल में हुआ करती थी और बहुत ही संजीदा एक्टिंग करती थी और उनकी एक्टिंग को देखकर लोगों को लगता था कि वो जो है उस किरदार को जी रही हैं। बैजू बावरा वो फिल्म थी जिससे मीना कुमारी जो है रातों रात स्टार बन गई थी। उससे पहले वो बॉलीवुड की फिल्मों में जो है चाइल्ड आर्टिस्ट के किरदार किया करती थी। मीना कुमारी की लाइफ में आपको बताएं कि इस बैजू बावरा फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात जो है कमाल अमरोही से हुई थी और उसके बाद 1952 में 3 बच्चों के पिता पहले से शादीशुदा कमाल अमरोही से उन्होंने जो है सीक्रेट मैरिज कर ली थी, निकाह कर लिया था और उसके बाद जो है फिर भी वो फिल्मों में काम करती रही। कमाल अमरोही और मीना कुमारी की शादीशुदा लाइफ जो है कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चली, लेकिन बाद के दिनों में इनमें प्रॉब्लम आने लगी थी और प्रॉब्लम इस वजह से आ रही थी कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती थी। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के सामने को ये कहा जाता था कि वो 6:30 बजे तक घर में आ जाए, उनके मेकअप रूम में उनके असिस्टेंट के अलावा कोई नहीं जाएगा और कहा जाता है कि कमाल अमरोही जो है मीना कुमारी के पीछे जो है अपनी जासूस लगा दिया करते थे जिससे वो नाराज रहती थी और फिर धीरे धीरे जो है दोनों की मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। उसी दौरान बॉलीवुड में एंट्री हुई थी धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र जो है फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे थे और मीना कुमारी जो है सुपरस्टार थी। तो बाद में ये हुआ कि मीना कुमारी से उनकी दोस्ती बढ़ी, दोनों पहले दोस्त बने, कई फिल्मों के सेट पर इनकी मुलाकातें हुई। फूल और पत्थर, काजल, बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें इन्होंने साथ में काम किया। मजली दीदी एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया था। तो फिल्मों के सेट पर जो है इनकी दोस्ती बढ़ती गई और उसके बाद जो है इनके अफेयर की कहानियां जो है सामने आने लगी। तो उसी दौरान मीना कुमारी और धर्मेंद्र की एक तस्वीर सामने आई जिसमें जो है मीना कुमारी के हाथ में तकिया था और धर्मेंद्र जो है शर्टलेस नजर आए और उस तस्वीर को देखकर कहा जाता है कि मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उनको तलाक दे दिया था और तलाक के बाद जो है मीना कुमारी अपनी बहन के घर जाकर रहने लगी। उनकी बहन की शादी महमूद के साथ हुई थी और वो वहीं रहने लगी और कहा जाता है कि वहां भी धर्मेंद्र उनसे मिलने आया करते थे। और एक बार ऐसा हुआ था कि धर्मेंद्र की पत्नी उनको ढूंढती हुई वहां आ गई थी और कहा जाता है काफी तमाशा हुआ था, जिसके बाद महमूद ने मीना कुमारी से कहा था कि मीना तुम जब तक चाहो हमारे घर में रहो लेकिन यहाँ धर्मेंद्र नहीं आ सकते। उसके बाद जो है मीना कुमारी ने अपने लिए एक अलग बंगला ले लिया और वहां वो रहने लगी। आपको हम ये बता दें कि मीना कुमारी जो है उस दौरान धर्मेंद्र के प्यार में इस कदर से गिरफ्तार थी कि वो जो है अपनी हर फिल्म में प्रोड्यूसर डायरेक्टर से धर्मेंद्र को हीरो के तौर पर लेने की सिफारिश करती थी। और कहा भी जाता है कि धर्मेंद्र का करियर चमकाने में जो है मीना कुमारी का भी अहम रोल था। उन्होंने बहुत सारे फिल्म मेकर से उनकी जान पहचान करवाई, कई फिल्मों के लिए उनकी सिफारिश की और धीरे धीरे जो है धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में हिट होने लगे, अच्छी फिल्में करने लगे। और कहा जाता है कि जैसे जैसे धर्मेंद्र का स्टारडम बढ़ा, मीना कुमारी से उनकी दूरी बढ़ती चली गई और इससे मीना कुमारी काफी दुखी रहती थी। आपको ये बता दें कि एक बार जो है मीना कुमारी कहीं पिकनिक पे गई थी अपने कुछ दोस्तों के साथ और धर्मेंद्र जो है वहां से लौटते वक्त दूसरी कार में बैठ गए थे और इससे मीना कुमारी काफी नाराज हो गई थी और फिर वो कहते हैं कि सड़क पे बैठ गई थी और चिल्लाने लगी थी कि मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है। तब भी जो है उनकी इस कहानी को लेकर जो काफी अफसाने बने थे। इसके अलावा आपको बता दें कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी की मुलाकात जो है ब्रेकअप के बाद भी हुई थी। एक तो बताएं कि मेरे अपने फिल्म की शूटिंग वो एक स्टूडियो में कर रही थी और वहीं पास के स्टूडियो में धर्मेंद्र शूटिंग कर रहे थे और फिर मीना कुमारी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो धर्मेंद्र आकर उनसे मिले, हालचाल पूछ कर चले गए। इसके बाद जो है दोनों एक पार्टी में मिले थे। पार्टी में पहले तो धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को देखा, दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर उसके बाद जो है धर्मेंद्र जो है उनको कह सकते हैं कि उनको इग्नोर करने लगे और ये मीना कुमारी को बहुत बुरा लगा और उसके बाद वो पार्टी से नाराज होकर के चली आई थी। बाद में उनको लगा कि धर्मेंद्र की वजह से उनकी मैरिड लाइफ जो है वो खत्म हो गई और उन्होंने फिर अपने पति से माफी मांगी और उनसे फिर दोबारा निकाह कर लिया और फिर से जो है उनके साथ वो रहने लगी। हालांकि जब मीना कुमारी का निधन हुआ था उस दौरान जो है कहा जाता है कि वो अपने पति से अलग रह रही थी और
काफ़ी कह सकते हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन पति के साथ वो पाकीज़ा नाम की फ़िल्म कर रही थी और उस फिल्म को उन्होंने बीमारी की हालत में भी शूट किया। आपको ये बता दें कि फिल्म पाकीज़ा के जो डांस सीक्वेंस थे उसमें मीना कुमारी की जगह जो है कई लॉन्ग शॉट्स जो भी होते थे उसमें पद्मा खन्ना ने डांस किया था, क्योंकि मीना कुमारी की जो तबीयत थी उस दौरान बहुत नासाज थी। उनको जो लीवर सिरोसिस से पीड़ित थी और इस वजह से वो बहुत देर तक खड़ी नहीं हो पाती थी, डांस नहीं कर पाती थी। लेकिन पाकीज़ा जो है मीना कुमारी को उनके करियर की कह सकते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानती थी, इसलिए उन्होंने जो है बहुत बीमार होने के बावजूद भी उस फिल्म को शूट किया और उस फिल्म के लिए उन्होंने अपने पति से एक पैसा नहीं लिया था। कहा जाता है कि पाकीज़ा के लिए सिर्फ 1 रुपए की फीस उन्होंने ली थी। आपको बताएं कि जब मीना कुमारी का निधन हुआ था उसी दौरान पाकीज़ा रिलीज हुई थी। उनके निधन से पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस दौरान ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उनके निधन के बाद जो है लोगों ने इस फिल्म को देखना शुरू किया और पाकीज़ा जो है मीना के करियर की सबसे यादगार फिल्म बन गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।